हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर खुशबू और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज का हमारा वीडियो विजडम टूथ से रिलेटेड है। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि विजडम टूथ ठीक तरीके से निकल जाए इसके लिए क्या उपाय करना है, और अगर फिर भी दांत हमारा नहीं निकल पाता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा दांत है वो ऑक्लूजन लेवल से नीचे है। ये दांत जब हम देख रहे हैं तो ये नीचे है और यहाँ पे मसूड़े से ये कवर्ड है। तो जब ये नहीं निकल पाता है तो हम लोग यहाँ पर के मसूड़े को उसके फ्लैप को हटा देते हैं, तो हमारा जो टीथ है वो आराम से ऊपर की तरफ इरप्ट हो जाएगा। और इस सिचुएशन में पेशेंट अगर इस फ्लैप को अगर नहीं हटवा पाते हैं तो वो स्वेलन हो जाता है, पेनफुल हो जाता है सिचुएशन। तो इस सिचुएशन को फेस करने के लिए हम लोग यहाँ पे ओरल हाइजीन को मेंटेन करेंगे, और यहाँ पे एक अपरकुलम होता है जिसको हम गम का फ्लैप समझ लें आप। तो ये फ्लैप को हम लोग हटवाते हैं और उस प्रोसीजर को हम लोग अपरकुलेक्टोमी कहते हैं। तो जिससे हमारे ये एक माइनर सर्जरी है जो हमारे दांत के ऊपर चढ़े हुए मसूड़ों को काट के हटा दिया जाता है, जो कि हमारे दांत पे दांत जब हम बंद करते हैं तो वो बीच में आ जाता है, जिससे वो और ज़्यादा स्वेलन हो जाता है और हमें तकलीफ़ होती है। उस चीज़ से बचने के लिए हम ये एक माइनर सर्जरी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जा सकते हैं। तो पहला चीज़ कि हम लोग ओरल हाइजीन को मेंटेन करेंगे, और विजडम टूथ जहाँ से इरप्ट हो रहा है वहाँ पे क्लीनिंग और हाइजीन को मेंटेन करते हुए हम लोग उस सरफेस को और उस एरिया को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। क्योंकि अगर वहाँ पे फूड लॉजमेंट नहीं होगा तो वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ भी नहीं होगा, और जो हमारा मसूड़ा है आसानी से टीयर होके हमारे दांत निकल आएंगे। लेकिन हमने अगर ओरल हाइजीन भी मेंटेन किया और फिर भी हमारा दांत नहीं निकल पाता है तो हम माइनर सर्जरी जो हमारा है अपर कुलेक्टोमी उसको कहते हैं, उसके अंडर जाएंगे और फिर हमारे जो एक्स्ट्रा सरफेस हैं मसूड़े के उसको हटा दिया जाता है और दांत बाहर निकल आते हैं। ये दो तरीके से अगर हमारे विजडम टूथ नहीं निकल पाते हैं तो हमें क्या करना होगा, तो हम क्या सुझाव दे सकते हैं उस पे आज बात करेंगे। तो जैसा अगर हमारे दांत अपर कोलेक्टोमी करने के बाद भी नहीं हट पा रहा है तो हम लोग जो है डेंटिस्ट को दिखाएंगे, और हमारा क्या फ्रीक्वेंसी है, साल में हमें कितनी बार ये इन्फेक्शन होती है, और हम उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और फिर हम प्लांट एक्सट्रैक्शन करेंगे सो दैट कि आपका जो सिचुएशन है, जो आपके बोन लॉस की समस्या है इस रीज़न में, वो बढ़े ना, और हम यहाँ से उस दांत को विजडम टूथ को निकाल देंगे। तो ये तो एक सिचुएशन हो गई जब हमारे दांत सीधे थे। तो पहले हमने वेट एंड वॉच किया, हमने हाइजीन मेंटेन किया, हमने अपर कोलेक्टोमी जो माइनर सर्जरी था वो भी करवाया और दांत के निकलने का इंतज़ार किया। लेकिन अगर वो फिर भी नहीं निकलता है तो हम प्लांट एक्सट्रैक्शन करेंगे, भले ही हमारे दांत की जड़ सीधी क्यों ना हो, फिर भी हम प्लांट एक्सट्रैक्शन करेंगे। उसके अलावा जो सिचुएशन है, जैसे कई बार जो हमारे दांत होते हैं वो हड्डी के अंदर बिल्कुल सोए हुए रहते हैं, तो ये जो है इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल इम्पैक्शन कहते हैं। तो इस कंडीशन में भी हम लोगों को इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि ये जो सतह है दांत का वो इस दांत के रूट पे प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे इस दांत का भी नुकसान हो जाता है इन फ्यूचर। तो इस तरह के दांत को हमें निकलवा देना है, क्योंकि ये हमारे बगल वाले दांत पे भी प्रेशर क्रिएट करता है और हमारे कान में भी ये रेफर्ड पेन कॉज करता है। तो गाइज, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो हमारा इम्पैक्शन है, हॉरिजॉन्टल इम्पैक्शन, उसमें हमें क्या डिसीज़न लेना चाहिए और हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहिए। उसके लिए जो मैंने सिचुएशन एक्सप्लेन किया है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और जो भी हमारा, मान लीजिए हमारा इस तरह से दांत नहीं है, थोड़ा सा टिल्टेड है, उस सिचुएशन में भी वो दांत खुद से बाहर नहीं निकल सकता है और बगल वाले दांत को भी प्रभावित कर सकता है, और उस जगह पे खाना फंसने की समस्या कंटिन्यू बनी रहेगी। तो ऐसे सिचुएशन में हमें वाइज डिसीजन लेना है और अपने दांत को निकलवा देना है, विजडम टूथ को।
तो गाइज़ आज का वीडियो हमारे विज़डम टूथ से रिलेटेड था। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो सिंपल इजी ट्रिक है जिससे कि हमारे दांत निकल आ सकते हैं, उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।